सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण नारायण नारायण। आप सभी श्रोता भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल में, फेसबुक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी भगवान की दिव्य अनुकंपा से आप सभी भक्तों के बीच में श्रीमद् भगवत गीता जी का जो सार है, जो उसका भाव है, वो आप सभी भक्तों को हम श्रवण कराएंगे। जो श्री गीता रस रत्नाकर नाम से परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में इसका प्रवचन हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भगवान श्री कृष्ण प्रपन्न पारिजात हैं, माने जो उनके चरण पकड़ लेता है, जो उनकी शरण में आ जाता है, उसके लिए वो कल्प वृक्ष के समान हैं। भगवान स्वभक्त पक्षपाती हैं। स्वमाने अपने, जो अपना सेवक है, अपना चिंतन करता है, उसका पक्ष करते हैं। वे संयम और प्रशासन स्वरूप तोत्र और वेत्र को, तोत्र माने घोड़े की लगाम पकड़े हुए हैं, और वेत्र को माने उसके बेकाबू होने पर उसको दंडित करने के लिए अपने हाथ में चाबुक भी रखते हैं। उनकी मुद्रा से ही ज्ञान की वर्षा होती है। वे सार्वजनिक दृष्टि से ज्ञान का दोहन कर रहे हैं। इसलिए आइए हम नमस्कार करें भगवान श्री कृष्ण को। वे समस्त आकर्षणों के प्यार के केंद्र हैं। वे सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात जो श्रीमान भगवान के द्वारा गाई हुई है, ऐसी श्रीमता भगवता गीता। समास तो ऐसे भी हो सकता है कि श्रीमती भगवती गीता, भगवत गीता श्रीमती है, पर भगवत गीता शब्द में गीता शब्द को छुपा दिया गया
और भगवान शब्द को प्रकट कर दिया गया, प्रधान बना दिया गया। इसलिए श्रीमान विशेषण भगवान का ही होना चाहिए, ना कि गीता जी का। स्मार्त धर्म में सब जगह वक्ता की प्रधानता मानी जाती है और वैदिक धर्म में वेद के वाक्य की, वचन की प्रधानता मानी जाती है। ये वचन क्या है, वर्ण क्या है? उपनिषद में अनुभवारूढ़ अर्थ के लक्ष्यार्थ की प्रधानता होती है। इस प्रकार वचन की प्रधानता से स्मृति होती है। वक्ता, वचन और वाच्यार्थ की प्रधानता से ग्रंथ के 3 विभाग होते हैं और इन तीनों का परम तात्पर्य एक ही निकलता है। चाहे इधर से देखो, चाहे उधर से देखो, चाहे सीधे देखो, जो चीज़ है, जो सच्ची है, वो तो सच्ची मालूम पड़ेगी, चाहे किधर से भी देख लो। देखने से चीज़ में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। इसी प्रकार सत्य सत्य रहता है। अब श्रीमता भगवता गीता जी को देखो, इसमें कृता नहीं है, गीता है। ये भगवान के द्वारा कृत, यानी भगवान के द्वारा रचित, ऐसा नहीं। इसमें गीता आया। गीता पहले भी थी, पिछले द्वापुर के पहले वाले द्वापुर में श्री कृष्ण और अर्जुन हुए हैं और वहाँ भी श्री कृष्ण ने गीता का गायन किया है। उससे पहले भी श्री कृष्ण और अर्जुन हुए हैं और वहाँ भी गीता का गायन हुआ है। गाने वाला जो भजन गाता है, जो पद गाता है, वो उस भजन का रचयिता हो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। दूसरे का बनाया हुआ भजन भी लोग गाते हैं और अच्छा भी लगता है जब उसको स्वर में, राग में, ताल में गाया जाता है। भजन किसी का भी हो, संगीत में केवल स्वर और ताल का अहंकार होता है और अपने बनाए हुए पद में, भजन में, रसिया में, ठुमरी में, दादरा में अपने जो कवित्व है, जो हमने बनाया है, उसका अभिमान आ जाता है। श्री कृष्ण में तो अहम की एक नया पैसा भी गुंजाइश नहीं है। वे तो अर्जुन के अभिमान पर बार बार ठोकर मारते हैं। इसलिए गीता जी को श्रीमता भगवता गीता, अथवा ऐसे कहो श्रीमती भगवती गीता। यदि आप ध्यान दें तो यह श्रीमतो भगवतो गीता भी है। गीता जी को क्रियापद मत मानो तो फिर संज्ञा हो जाएगी। गीता शास्त्र मिदम पुंजम, ये पवित्र गीता शास्त्र है। और ये शास्त्र किसका है? बोले कि भगवान का शास्त्र है। भगवत कर्मक शास्त्र है, भगवत कर्तक शास्त्र है, यानी कि इसके वक्ता भी भगवान हैं और इसके विषय भी भगवान हैं। इसलिए ये भगवान का शास्त्र है। इसमें भगवान ही बोलते हैं और भगवान स्वयं का ही वर्णन करते हैं। इसलिए गीता क्रियापद भी है और संज्ञा भी है। आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी भगवान ने गीता शास्त्रम का व्यवहार किया है। श्री यामुनाचार्य जी ने भी गीता शास्त्रम का व्यवहार किया है और श्री रामानुजाचार्य जी ने भी गीता शास्त्रम का व्यवहार किया। इसलिए ये गीता निसंदेह संज्ञा शब्द है।
महाभारत में कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए और इंद्र ये बात भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं और मैं एक लोक देवता हूँ। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है, किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो फिर इस बात को भूल जाते हैं कि हम जिसके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं वो हमसे छोटा है कि बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे हृदय का जो प्यार है, प्रेम है, वो उसके लिए नौछावर हो जाता है। देवराज इंद्र ये भूल गए कि श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा हैं। देवराज ने कहा कि श्री कृष्ण तुम हमसे कुछ मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दो कि मेरी अर्जुन के साथ मित्रता हमेशा बनी रहे, किसी प्रकार का हमारे बीच में कोई खटपट न होए। तो अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं और ऐसे मित्र हैं कि अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण रहते हैं और श्री कृष्ण के हृदय में अर्जुन बसते हैं। अब इनमें कौन आधार है, कौन आदि है, इसका किसी को पता नहीं। और इन्हीं दोनों की आपसी बात है ये गीता। संजय तो इसको संवाद ही बताते हैं कि दोनों के बीच संवाद हुआ, लेकिन बड़े बड़े महात्माओं ने मिलकर के इसका नाम दो अभिन्न मित्रों की पारस्परिक बातचीत ही रखा। इसलिए जब सन 1926 के आसपास प्रयागराज में गीता ज्ञान यज्ञ हुआ था, अभी से 100 वर्ष पहले इसका आयोजन स्वर्गीय संगीताचार्य विष्णु दिगंबर जी ने किया था। तो वहाँ मंच पर आप लोगों जैसे ही एक अवधूत महात्मा लंगोटी लगाए, हाथ में डंडा लेकर के खड़े हो गए और बोले कि तुम लोग गीता पर क्या व्याख्यान देते हो? अरे व्याख्यान देने के लिए कोई ब्रह्म सूत्र थोड़े ही है, जो चाहो सो व्याख्यान इसमें घड़ दो। अरे भाई, ये तो संवाद है, एक मित्र का एक मित्र के प्रति संबोधन है। संवाद मिदम श्रौसमद्भुतम रोमहर्षणम। जैसे वेद ने आज्ञा की, स्वर में स्वर मिलाकर के बोलो, बुद्धि के मत में मत मिलाकर के बोलो और कदम से कदम मिलाकर के चलो। एक कदम ज़्यादा आगे डालोगे तो गिरने का डर रहेगा, मिलाकर के चलना। ऐसे ही दो मित्रों का संवाद है ये गीता। इस संवाद में मतभेद नहीं है, इसमें तो मतमेल है। जो श्री कृष्ण कहते हैं उस बात को अर्जुन धारण करते हैं। एक की राय दूसरे की राय से मिलती है। साधन के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मंत्र मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीत, ऐसे का संग करना चाहिए जहाँ हमारा मन भी मिलता हो, एक भजन भी मिलता हो, सत्संग भी मिलता हो। इसलिए इस संवाद को वही समझेगा जो श्री कृष्ण का सखा होगा, श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। जब दो मित्र आपस में सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हैं तो उनकी मुद्रा कैसे होती है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। जिस समय मानो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा होगा कि इष्टो अस्मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं भक्तो अस्मे सखा चेति रहस्यं यो तदुत्तमम्। उस समय श्री कृष्ण का हाथ कहाँ रखा होगा और मुंह कैसे होगा,
तो लगता है हाथ तो अर्जुन के कंधे पे रहा होगा। भाई मित्र से मित्र बात करता है तो कंधे पे हाथ रख और उनका मुंह रखा होगा, क्योंकि ज़रूरी बात है तो अर्जुन के कान के पास, जैसे कि कोई सुन ना ले। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो हम तुमको उत्तम रहस्य बता रहे हैं, उत्तम बात बता रहे हैं, ये ऐरे गहरे नत्थु खैरों को बताने के लिए नहीं है भाई। और तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए ये रहस्य मैं तुमको बता रहा हूँ। तो गीता का अभिप्राय समझने के लिए श्री कृष्ण के साथ थोड़ी सी मित्रता बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा न कर सको तो थोड़ी तो करो, क्योंकि अगर श्री कृष्ण से मित्रता नहीं होगी तो ये जो गीता है ये श्री कृष्ण भगवान का भाव है। उस गीता के भाव को हम कैसे समझेंगे? गीता के प्रारंभ में जब कौरवों ने संजय को श्री कृष्ण के पास संदेश देकर के भेजा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने संजय से कहा था कि संजय, तुम जाकर के धृतराष्ट्र से ये कह देना कि कृष्णो धनंजयस्यात्मा, कृष्णस्यात्मा धनंजय। संजय, तुम जाकर के धृतराष्ट्र से कहना कि श्री कृष्ण की आत्मा का नाम ही अर्जुन है और अर्जुन की आत्मा का नाम श्री कृष्ण है। कौरव अर्जुन से शत्रुता करके मान लो कि मुझसे ही शत्रुता कर रहे हैं, और इसी तरह अर्जुन से भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यस्त्वं द्वेष्टि मां द्वेष्टे, यस्त्वं चानुष मामनु। ये महाभारत में बात बताई कि अर्जुन, जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो तुम्हारे पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलता है। तो महाभारत के उद्योग पर्व में बताया गया कि सत्वमेकम द्विधा स्थितम, एक ही सत्व, एक ही परमार्थ श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के रूप में प्रकट हुआ है। एक नर है, एक नारायण है, दोनों की मूल सत्ता एक है। वेदांत की भाषा में बोले तो जिज्ञासा की उपाधि से जो ब्रह्म है उसका नाम तो कृष्ण है, और उपदेश की उपाधि से जो ब्रह्म है उसका नाम कृष्ण है, यानी कि अर्जुन। तो उपदेश और उपदेश की उपाधि से ही कृष्ण और अर्जुन में भेद है। वस्तुतः तत्वतः कृष्ण और अर्जुन में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे वही ब्रह्म ईश्वर की कोटि में तो माया की उपाधि से ईश्वर बना हुआ है, माया उसके अधीन है। देखो, ईश्वर में और जीव में इतना ही अंतर है कि जो ब्रह्म की शक्ति है, वो ब्रह्म की शक्ति, माया तो उस ब्रह्म को ईश्वर मानती है, और उसी माया का दूसरा जो रूप है जिसको अविद्या कहते हैं, उसकी उपाधि से ही जीव बनता है। बल्कि जीव, ईश्वर और ब्रह्म ये तत्वतः एक ही है। तो उपाधि के कारण, अविद्या की उपाधि से ये जीव बन गया और माया की उपाधि से ये ब्रह्म बन गया, और दोनों की उपाधि को मिटा दिया जावे तो ये ब्रह्म ही है, शुद्ध ब्रह्म है। तो ऐसे ही ये श्री कृष्ण जो हैं, ये महाराज उपदेशक हैं, और उपदेश्य ये अर्जुन हैं।
ये नहीं समझना कि रोने की उपाधि जिसमें है उसमें हंसने की उपाधि नहीं है। जो अंतरात्मा हंसने की उपाधि से है महाराज, वही अंतरात्मा रोने की उपाधि से भी है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन में कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और, भगवान नहीं चाहते थे कि उनके हृदय में छिपी हुई गीता उनके हृदय से बाहर निकले। गीता जी के महात्म्य में ही ये बताई कि भगवान स्वयं कहते हैं कि गीता में हृदयम पार्थ, हे अर्जुन, ये जो गीता उपदेश मैं तुमको श्रवण करा रहा हूँ, ये मेरा हृदय ही है। जैसे दो मित्र आपस में मित्रता करते हैं तो कहते हैं कि भाई देखो, तुमने हमारे साथ में मित्रता की है तो हमारा हृदय तुम्हारे लिए। वैसे ही भगवान ने अपना गीता रूपी हृदय जो तिल है वो अर्जुन को दे दिया। और मुझसे भी, यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उनसे भी कई लोगों ने कहा कि महाराज हमने अपना दिल तुमको दे दिया। और गुरु जी भी कह देते थे कि भाई अभी अपने दिल को अपने पास ही रखो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब दे देना। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दिल को, अपने हृदय को अर्जुन के लिए देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन विषादग्रस्त हो गया है, दुखी है, उसे अपना गीता रूपी हृदय दे दिया कि भाई हमारे हृदय में तो बड़ी प्रसन्नता है, प्रसादे सर्व दुखाना, हमें तो किसी प्रकार का दुख नहीं है। और भाई तुम हमारे सखा हो, मित्र हो, तुम दुखी क्यों रहते हो? तो लियो ये प्रसन्नता वाला हृदय हम तुमको दिए देते हैं। इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो प्रसन्न चित्त था वो दे दिया। गीता का पहला अध्याय ही, उसका नाम ही विषाद योग है। विषाद माने दुख। अगर दुखी हों तो आप परमात्मा की शरण में जाओ। अर्जुन तो दुखी है लेकिन प्रभु की शरण में आया है, तो फिर उसे सुख की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तो देखो कितनी बढ़िया बात गीता जी में बताई कि जब जीवन में दुख आवे तो परमात्मा को अपना सखा बना लो, तो परमात्मा अपने हृदय को, प्रसन्न चित्त हृदय को तुम्हारे लिए दे देंगे। भगवान के सामने रोना भी योग बन जाता है। और भगवान से दूर होना यानी विमुख होकर के चाहे आप परमानंद का अनुभव करो, तो भगवान से विमुख होकर के परमानंद का अनुभव करना भी योग है। और इधर भगवान के सामने रोना भी योग है। दोनों ही योग हैं भाई। अर्जुन देखो कहाँ रोता है, वो किसी ऐरे गहरे के सामने नहीं रोया, किसी पराये के सामने नहीं रोता है, वो तो उस अंतर्यामी प्रभु के सामने रोता है जो हर दिल की, रोम रोम की, क्षण क्षण की, कण कण की बात को जानते हैं। तो उनके सामने रोना योग से भी बढ़कर है। इसलिए इसी का नाम विषाद योग रखा गया पहले अध्याय का। इसके बाद जो दूसरा अध्याय है वो प्रसाद योग है। भाई हम अपने दुख को श्री ठाकुर जी महाराज के लिए निवेदित करेंगे तो फिर ठाकुर जी हमको क्या देंगे? दुख के बदले में सुख आनंद प्रदान करेंगे। तो प्रसाद मिलेगा भगवान से। तो भगवान को अपने विषाद को दे दो, वो तुमको प्रसाद देंगे। कौन सा प्रसाद? प्रसादे सर्व दुखानां हानिश्य उपजायते। सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाएगी हमारे हृदय से जब भगवान का प्रसाद हमको मिल जाएगा। प्रसन्न चेतसो आसो बुद्धिवर्यवतिष्ठते। जो आज हमारी बुद्धि संसार के विषयों की ओर दौड़ रही है ना, कोई बढ़िया संत प्रवचन करते हैं तो उस वीडियो को हटा देते हैं और फिर आगे दूसरा वीडियो देखने लग जाते हैं। क्या ये आप जो है
अभी दूसरी चीज़ों में उस सुख को, आनंद को खोज रहे हैं। दुनिया में गीता जी के जोड़ का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको भगवान ने अपना हृदय बताया। इसका कारण क्या है? यही है कि वह स्वयं उन्हीं के मुख से निकली है गीता जी। महात्म्य में कहा है कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्निःसृता। ये स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है। इसमें जो स्वयं शब्द दिया ना, या स्वयं, इसका अर्थ है कि जब स्वयं भगवान का मुंह खुला तो गीता उनके हृदय से उछल करके बाहर आ गई। इसमें गीता का कर्तव्य है महाराज, इसमें भगवान का नहीं। भगवान के तो हृदय में थी। भगवान ने गीता जी को अपने हृदय से बाहर नहीं किया, स्वयं गीता ही बाहर निकल करके आई। भाई जैसे बरसात में सरोवर भर जाता है तो भरने के बाद में अपने आप ही छलक जाता है, उसी प्रकार आनंद से भगवान का हृदय भरा हुआ है। और मित्र को विषाद में देखा तो भगवान का जो आनंद है अपने आप ही निकल आया। पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और जो वेद है वो भगवान ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। तो पहले तो भगवान नारायण, और नारायण की फिर नाभि माने कुंडी, और नाभि का बेटा वो कमल, और कमल का बेटा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से उत्पन्न वेद हुए तो ब्रह्मा के बेटा हुए। और जब सुसुप्ति में यानी गाढ़ी नींद आती है तो तत्र वेदा अवदा भवन्ते, ये बृहदारण्यक को उपनिषदों में बताया कि सुसुप्ति में वेद नहीं रहता है। यहाँ इस प्रवचन में वेद की महिमा को छोटी करके नहीं दिखाया जा रहा, ये वेद का ही वाक्य है। वेदों के प्रति बड़ा आदर भाव होना चाहिए, परंतु इनकी स्थिति मनोमय कोश में रहती है, और मनोमय कोश रूप जो तीतर है उसके सिर का नाम ही तो वेद है। किंतु ये गीता ब्रह्मा जी के मुख से नहीं, कमल से नहीं, नाभि से नहीं, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा निकले हैं उन्हीं के मुख से ये गीता जी निकली है, इसलिए यह वेद का सार है। आइए देखें कि प्रश्न करने वाला प्रश्न तो कर दे, परंतु उसका उत्तर सुन करके उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये प्रकट न करे तो आप क्या समझोगे कि हमने जो समझाया ये कुछ समझा कि नहीं। धृतराष्ट्र ने प्रश्न तो किया, परंतु सारी गीता सुनने पर उसका क्या हुआ ये आप समझिए। उसने देखा कि संजय तो सर्वथा श्री कृष्ण का ही पक्ष करता है, कह रहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते दुर्वानीतिर्मतिर्मम। अब धृतराष्ट्र से पूछें तो क्या पूछें? धृतराष्ट्र क्या पूछें? उन्होंने तो मन ही मन ये कहा होगा कि बहुत बढ़िया ज्योतिषी जी, संजय महाराज, तुमने भविष्य तो बता ही दिया। अरे 10 दिन का युद्ध हो चुका है, भीष्म पितामह सरसैया पर गिर पड़े हैं, और उसके बाद यहाँ गीता के संबंध में धृतराष्ट्र का प्रश्न और संजय का उत्तर चल रहा है। ऐसी स्थिति में अभी 18वें दिन क्या होगा ये बात पूछने की हिम्मत तो धृतराष्ट्र की नहीं पड़ रही है। अरे हाँ, योग के निर्देशक, योग के निर्वाहक, योग के फलदाता योगेश्वर श्री कृष्ण हैं,
और अपने कर्तव्य में संलग्न महापौरुषिक अर्जुन धनुष धारण करके खड़े हुए हैं, तो विजय तो वहीं उन्हीं के पक्ष में जाएगी। इसलिए धृतराष्ट्र प्रश्नकर्ता होते हुए भी संजय के उत्तर का अभिनंदन नहीं करते हैं। एक अंधे का इससे बढ़िया और लक्षण कुछ हो नहीं सकता। श्री गीता जी के पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वति संजय। धृतराष्ट्र ने अपने नाम के अनुसार दुनिया को पकड़ रखा है। पांडु महाराज के राज्य को अपने पक्ष में धारण कर लेने के कारण इनका नाम धृतराष्ट्र यथार्थ है। व्यास जी ने इनका नाम बहुत सोच विचार करके रखा था। क्यों? बोले राष्ट्र तो होगा पांडु का, मिलेगा पांडवों को, लेकिन ये बीच में उसको पकड़ करके रखेगा, छोड़ना ही नहीं चाहेगा, मुट्ठी बांध करके रखेगा। इसीलिए इसका नाम धृत राष्ट्र है। ये धृष्टता पूर्वक उस राष्ट्र को पकड़े रहेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि धृतराष्ट्र को ये भलीभांत मालूम था कि युद्ध शुरू हो गया है। भाष्य दीपिका में ये बात बताई और मधुसूदनी में तो लिखा है कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से दुर्योधन के मन में धर्म बुद्धि आ गई होगी भैया, क्योंकि नाम उसका धर्म क्षेत्र है। अब धर्म क्षेत्र में धर्मात्मा बुद्धि नहीं होगी तो बताओ कहाँ होगी। लेकिन कुरुक्षेत्र में अपने पूर्वजों का स्मरण होने के कारण युद्ध से निवृत्ति हो गई होगी, ऐसा लगता है। यानी आज की बात सुन करके 10 दिन का युद्ध हुआ है अभी, युधिष्ठिर के मन में भी धर्म क्षेत्र है तो क्षमा का भाव आ गया होगा। इसलिए इसी बात को धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, किम कुर्वत, क्या हुआ है? तो वो धर्म क्षेत्र, तो अब युद्ध तो नहीं हो रहा होगा, इसलिए बताओ क्या हुआ। यहाँ से तो युद्ध की तैयारी करके गए थे। संजय उत्तर में कहते हैं कि वहाँ विशिष्ट घटना ये घटित हुई है कि अर्जुन को मोह हो गया है और श्री कृष्ण ने उपदेश करके उसके मोह को दूर कर दिया। अब देखो, ये धर्म शब्द भगवान का एक नाम है। आप लोगों में से जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे उनको मालूम होगा कि धर्मो धर्म विदुत्तमा भगवान का ये एक नाम है। धर्म विदुत्तमा, धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं भगवान। जहाँ तक उनको जानने की बात है वे तो स्वयं ही जानते हैं, दूसरा कोई क्या जानेगा उनको। तो ये है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र शरीर है, धर्म क्षेत्र अंतःकरण है, जहाँ स्वयं भगवान रथ पर बैठे हों, तोत्र वित्रिक पाण होकर के दर्शन दे रहे हों। यानी एक हाथ में घोड़े की लगाम लगी हुई है, दूसरे हाथ में घोड़ों को दंडित करने के लिए चाबुक लगा हुआ है। इस प्रकार भगवान दर्शन दे रहे हों, अब उसको धर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? क्षेत्र क्षेत्र ययोः ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। ये क्षेत्र माने शरीर होता है। यदि कहो कि यहाँ क्षेत्र की क्या ज़रूरत है भैया, तो भगवत ज्ञान प्राप्त करने में क्षेत्र का ज्ञान भी आवश्यक है। उसके लिए धर्म को भी जानो,
धर्म क्षेत्र को भी जानो। और पंडित लोग यज्ञशाला को ही धर्म क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन भाई ये तो कुरुक्षेत्र है। वैसे तो पांडव भी कौरव ही हैं, कुरुवंश में ही पांडवों का जन्म हुआ है। वे कौरवों से अलग नहीं, परंतु उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें कौरव वंश में उत्पन्न होने पर भी पांडव कहा गया। इक्ष्वाकु वंश तो एक ही है, परंतु उसमें से रघुवंश चला गया है। रघुवंश आगे चल करके उसी वंश का नाम रघुवंश हो गया, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में रघु ऐसे विशिष्ट पुरुष हुए कि उन्होंने पुरानी परंपरा को बदल दिया। इसी तरह कुरुवंश में पांडव लोग ऐसे हुए कि कौरव संज्ञा तो अधर्म के पक्ष में रहने वालों की बन गई, और पांडव संज्ञा जो धर्मार्थ जीवन जी रहे हैं, धर्म के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, उनके ओर हो गई। इधर आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म क्षेत्र भी शरीर ही है और कुरुक्षेत्र भी ये शरीर ही है। करने का जो साधन होता है उसको कुरु बोलते हैं। कुर्वः करणानि, करण माने इंद्रियों का नाम ही कुरु है। हाथ से ये करो, पाँव से ये करो, आँख से ये करो। अब क्या समझे महाराज कि जो अभी धर्मशाला में, यानी कि उसमें यज्ञशाला में जिसको हम धर्म कह रहे थे, तो ये अभिप्राय निकला कि धर्म केवल यज्ञशाला में ही नहीं रहता, हमारे कर्म क्षेत्र के बीच में भी रहता है। गीता में मुख्य रूप से यज्ञशाला वाले धर्म का नहीं, बल्कि हमारे जीवन में रहने वाले धर्म का वर्णन किया गया है। पर लोग सत्संग सुनने में आलस्य करते हैं। आजकल वीडियो देख कर के सत्संग सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे चले जाते हैं, उस वीडियो को छोड़ ही देते हैं। भाई, जिस शरीर को तुम धारण किए हो, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसके धर्म को भी जानना चाहिए। आप विशेष यज्ञ पूजा अनुष्ठान के चक्कर में ही अपना जीवन निकाल दोगे तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन जीते जी प्रत्येक क्रिया में तुम्हारा धर्म होए, ऐसा उपदेश तुमको धारण करना चाहिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। इसमें हमारे दैनिक कर्तव्य कर्मों को धर्म नाम से बताया गया। दैनिक क्रिया जो हम कर रहे हैं ना रोजाना, केवल यज्ञशाला में हवनादि ही धर्म है ये जरूरी नहीं। गीता जी में तो हमारे शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही हैं, उन्हीं के द्वारा धर्म और अधर्म का वर्णन होता है। आगे चल कर के कहा गया कि समवेता युत्सव, कौरव और पांडव आपस में संबंधी हैं, फिर भी लड़ते हैं। तो दर्शन शास्त्र में समवेत शब्द का अर्थ होता है नित्य संबंध। माने हैं तो एक ही वंश के कौरव और पांडव, सगे संबंधी हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, मिले हुए हैं। एक ही मन में, देखो हमारे अंदर जो मन है, एक ही मन में काम भी आता है और ब्रह्मचर्य भी आता है। संसार की वस्तुएं भी आती हैं और परमार्थ परमात्मा भी आते हैं। एक ही मन में लोभ भी आता है, संतोष भी आता है, क्रोध भी आता है, यानी विक्षेप होता है, और समाधि भी मिलती है। इसीलिए कौरव और पांडव मन की दृष्टि से संबंध हैं, संबद्ध हैं, बधे हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वंश के दोनों हैं, परंतु आपस में लड़ते हैं। तो समवेता अभियुत्सव, युद्ध में छव, एक ही मन में पैदा हुए और आपस में लड़ते हैं। मम मम इत कथयन्ति गायन्ति मामकाः। धृतराष्ट्र के बेटों की पहचान क्या है कि वे कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा।
और जिनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, जो शुद्ध हृदय के हैं, वे हैं पांडव। अर्जुन माने होता है धवल, धवल माने श्वेत, सफेद, एकदम उज्जवल। जिसकी धवल माने लकड़ी भी होती है, तो लकड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है धवल की। धवल माने तो कौन? अर्जुन। अर्जुन का वृक्ष भी तो होता है सीधा सीधा, वो तो धवल है, शुद्ध है। एक ने पूछा कि भगवान का दर्शन कहाँ होगा, तो दूसरे ने कहा कि जरा वन की ओर देखो, किसी वन में होगा। तो बोले कि भला इस घने वन में, घने जंगल में कहाँ होगा? बोले रे बाबा, वो जो सबसे ऊंचा ऊंचा पेड़ दिखता है ना, क्या है? बोले कि ये तो अर्जुन है। बस ठीक है, उसी को निशाना लगा करके पहुंच जाओ। तुम जब अर्जुन के पास पहुंच जाओगे ना, तो तुमको स्वयं पद्मनाभ भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो समवेता युत्सव माम काह पांडवस्यैव। इसका मतलब है कि धर्म वृत्ति और अधर्म वृत्ति, ममता मूलक वृत्ति और शुद्ध वृत्ति, ये दोनों एक ही संबंध से संबंधी हैं। इसलिए धृतराष्ट्र कहते हैं कि किं कुर्वत संजय। अरे संजय, तुम ये बताओ कि इन्होंने प्रारंभ में कोई गणना करने योग्य श्रेष्ठ काम किया कि नहीं किया? धृतराष्ट्र ने संजय से इसलिए पूछा कि और कोई व्यक्ति होगा तो हो सकता है पक्षपात करे, जिन्होंने राग द्वेषाद दोषों पर विजय प्राप्त नहीं की होगी, तो वो तो एक ही पक्ष की बात करेगा। किंतु संजय सम्यक जयशील और निष्पक्ष हैं, इसने अपने पक्षपात पर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए संजय बिल्कुल ठीक ठीक बतावेगा। अब आओ, संजय ने धृतराष्ट्र से उनके प्रश्न के उत्तर में कहा कि हुआ बहुत बढ़िया है था। पहले अपने बेटों की बात सुन लियो, फिर पांडवों की सुनना। देखो, यदि आपको प्रथम अध्याय का थोड़ा गंभीरता से अध्ययन करना हो तो पहले 16वें अध्याय को पढ़ना चाहिए। उसमें हमारे अंदर ही आसुरी और दैवीय वृत्तियों के बारे में बताया गया है। दैवीय संपदा और आसुरी संपदा के क्या क्या लक्षण हैं, ये 16वें अध्याय में बताए। इससे हमको जानना चाहिए, क्योंकि दैवीय संपदा मुक्ति के लिए होती है और आसुरी संपदा बंधन में बांधने वाली होती है। दैवीय संपदा त्याग के लिए, आसुरी संपदा ग्रहण के लिए। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो पाएंगे कि आसुरी संपदा के सारे लक्षण दुर्योधन में हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्य च। आसुरी संपदाओं में क्या कि दंभ माने दिखावा, दर्प माने अभिमान, क्रोध, ये सब आसुरी संपदाएं हैं। ये जिसके अंदर होती हैं, उसका वेश कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश भगवान की हम बहुत पूजा करते हैं, परंतु आसुरी संपदा के कई लक्षण ऐसे हैं जिनके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमुक कपड़े के भीतर वो प्रवेश न करते हों लक्षण। रावण को ही देखिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो गेरुआ कपड़ा पहन करके श्री सीता जी का हरण करने के लिए चला गया। वहाँ उसने यति शब्द का प्रयोग किया, इसलिए आसुरी संपदा किसी की वेशभूषा को नहीं पहचानती, वो सीधे उसके दिल में जाकर के बस जाती है। और इसी प्रकार दैवीय संपदा भी किसी के दिल में बस जाती है। तो संजय पहले दुर्योधन की चर्चा शुरू करते हैं। इसके साथ ही हम श्रीमद् भगवत गीता जी में विश्राम लेते हैं, आप सभी भक्तों से विदा लेते हैं। और महाराज
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सत्संग कथा के नित्य वीडियो मिलते रहेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।